तो मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो मेमोरी एलोकेशन पे बेस्ड है। तो मेमोरी एलोकेशन में ये रहता है, मेमोरी एलोकेशन दो तरह से होता है, कंटिग्यूअस और नॉन कंटिग्यूअस। तो कंटिग्यूअस का ही ये पार्ट है। इसमें कंटिग्यूअस में क्या रहता है कि जो भी स्पेस एलोकेट होता है वो एक कंटिग्यूअस वे में एलोकेट होता है, मतलब रैंडम नहीं होता है। और कंटिग्यूअस में जो पार्टीशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्टैटिक पार्टीशन होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक उसे एलोकेशन भी कहते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। तो स्टैटिक जो क्वेश्चन है ये स्टैटिक का है। स्टैटिक भी हमारा दो तरह से पार्टीशन होता है, स्टैटिक फिक्स्ड एंड वेरिएबल, फिक्स पार्टीशन एंड वेरिएबल पार्टीशन। तो वेरिएबल ये क्वेश्चन जो है इसमें कुछ दिया नहीं है। तो वेरिएबल पार्टीशन में ये रहता है कि यदि कोई ब्लॉक है, फ्री ब्लॉक है, उसमें हमने स्पेस एलोकेट कर दिया, तो उसके बाद यदि कोई स्पेस बच रहा है प्रोसेस एलोकेट करने के बाद, तो इस स्पेस में फिर से हम कोई प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हैं। ये वेरिएबल में होता है, लेकिन फिक्स में ऐसा नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। जब यदि नो मेंशन ना हो कि फिक्स पार्टीशन से क्वेश्चन सॉल्व करना है या वेरिएबल पार्टीशन से सॉल्व करना है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट किससे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल पार्टीशन से। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ मेमोरी फ्री ब्लॉक आर गिवन एज 100 KB, 200 KB, 300 KB, 400 KB, 500 KB। मतलब जो मेमोरी है उसमें कुछ फ्री ब्लॉक दिए गए हैं, उन्हें ब्लॉक या होल कहेंगे, जो करीब 5 हैं, 1 2 3 4, हाँ 5। एंड देयर आर डिफरेंट प्रोसेस आर गिवन फॉर गेटिंग स्पेस इन मेमोरी। 5 प्रोसेस दी गई हैं। फर्स्ट है P1 150 KB, 180 KB, 320 KB, 460 KB एंड 50 KB, मतलब 550। If we use best fit allocation technique for space allocation to process, यदि हम बेस्ट फिट टेक्निक यूज करते हैं, एक्चुअली 3 तरह की टेक्निक यूज होती हैं, चाहे तो वो स्टैटिक हो या फिर डायनामिक हो या फिक्स पार्टीशन हो या वेरिएबल पार्टीशन हो। तो उसमें होती है फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। तो इन्होंने केवल बेस्ट फिट के लिए पूछा है और इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया है कि इसमें फिक्स पार्टीशन यूज करना है या वेरिएबल पार्टीशन यूज करना है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल पार्टीशन यूज करेंगे, जिसमें क्या रहता है वेरिएबल पार्टीशन में कि जो भी प्रोसेस को स्पेस एलोकेट करेगी वेरिएबल में, यदि स्पेस बचता है तो किसी दूसरी प्रोसेस को भी एलोकेट किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से ट्राई करेंगे, बेस्ट फिट से भी, फर्स्ट फिट से भी और वर्स्ट फिट से। तो पहले बेस्ट फिट देखते हैं। उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, वुड ऑल प्रोसेस गेट स्पेस, क्या सभी प्रोसेस को स्पेस मिलेगा, या नेक्स्ट बी है हाउ मच इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इफ़ एनी अदर न्यू प्रोसेस वुडंट गेट स्पेस। यदि मान लीजिए कोई प्रोसेस न्यू प्रोसेस है वो स्पेस नहीं ले पाती है, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा या इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा, और कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो पहली बात तो ये है कि वेरिएबल पार्टीशन में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, लेकिन कम्प्लीटली नहीं कह सकते हैं, लेकिन चांस कम होता है कि कम होता है। तो पहले हम बेस्ट फिट ट्राई करते हैं। बेस्ट फिट में क्या होता है कि एलोकेट अ स्मॉल होल दैट इज़ बिग इनफ, मतलब एक ऐसा स्मॉल ब्लॉक जो प्रोसेस को सेटिस्फाई कर दे, मतलब स्मॉलेस्ट ब्लॉक लेते हैं। जैसे कि इसमें देखते हैं ABCDE 5 हमारे फ्री ब्लॉक हैं या होल हैं, और इसमें हमारी प्रोसेस हैं। फर्स्ट प्रोसेस है P1 150 KB। तो P1 के लिए कौन सा होल या ब्लॉक सूटेबल रहेगा, तो वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, मतलब जो प्रोसेस के आसपास हो। जो प्रोसेस हमारी 150 KB है तो 150 KB के आसपास। तो देखिए 100 KB उससे छोटा है, इसलिए 100 KB नहीं आएगा। 200 KB ये उससे थोड़ा बड़ा है प्रोसेस से, और 300 KB जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 200 KB एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो स्पेस है हमारा कितना हो जाएगा, 150 KB एलोकेट हो जाएगा। तो 150 KB यहाँ पे इसको हमने एलोकेट कर दिया, ठीक है। अब इसमें कितना स्पेस बचा, 50 बचा। तो यहाँ पे P1 को एलोकेट हो गया, 50 बचा। जो 50 क्या कहलाएगा इसके लिए, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इसी तरह से नेक्स्ट प्रोसेस है P2 है 180 KB। तो 180 KB के लिए स्मॉलेस्ट ब्लॉक कौन सा रहेगा, 180 के लिए देखिए 200 में 50 बचा है और 100 है, तो ये 180 से छोटा है, ये भी 180 से स्मॉल है। 300 KB जो है 180 से बड़ा है, और 400 काफ़ी बड़ा है, 500 काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे 180 के लिए 300 KB ब्लॉक एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पे 180 आ गया, तो कितना बचा इसमें 120। तो यहाँ पे P2 हो गया एलोकेट।
120 जो होगा वो हमारा इंटरनल सेगमेंटेशन होगा P2 के लिए, ठीक है, इस C ब्लॉक के लिए। अब नेक्स्ट है प्रोसेस P3, इसकी जो स्पेस है वो 320 है। 320 के लिए कौन सा ब्लॉक सही रहेगा? 320 के लिए जो ब्लॉक रहेगा मेमोरी ब्लॉक, देखिए 100 में तो हम एलोकेट नहीं कर सकते, इसमें 50 ही है इसलिए एलोकेट नहीं किया जा सकता। 120 भी एलोकेट नहीं किया जा सकता। कितना? ये 400 है, ये एलोकेट कर सकते हैं क्योंकि ये इसके लिए सुइटेबल है। तो 180 हो गया, सॉरी 180 हो गया। 320 कितना बचेगा इसमें स्पेस? 80 बचेगा। तो ये इतना एलोकेट हो गया, 80 स्पेस बचा हुआ है खाली। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी P4 460 के लिए कौन सा एक ही ब्लॉक है जो 460 से बड़ा है, वो है 500। तो ये यही ब्लॉक हम इसको एलोकेट कर सकते हैं। तो 460 को एलोकेट कर दिया और इसमें से स्पेस बचा 40, तो यहाँ पे 40 बचा हुआ है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी P5 50 KB। 50 KB के लिए कौन सा ब्लॉक सुइटेबल रहेगा जिसके जो 50 से स्लाइटली बड़ा हो, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो। जैसे 100 है, 100 बड़ा है लेकिन 100 से भी कोई छोटा हो सकता है ना। या तो देखिए इसमें नेक्स्ट में जो है, नेक्स्ट जो B ब्लॉक है इसमें एक P1 एलोकेट हो गया था 150, लेकिन 50 जो है वो स्पेस बचा था। तो वेरिएबल पार्टीशनिंग के कंडीशन के अकॉर्डिंग जो 50 है, 50 P5 को हम एलोकेट कर सकते हैं। फिक्स पार्टीशन होता तो नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल पार्टीशन है और एक्चुअली क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं किया गया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम वेरिएबल पार्टीशन ही इसको मान के चलेंगे और क्या करेंगे 50 को यहाँ P5 को एलोकेट कर देंगे। तो जो P5 है इसका कितना है 50 है, तो ये हमारा जो 200 का ब्लॉक था वो कम्प्लीटली यूटिलाइज हो गया। इस तरह से हमारी सारी प्रोसेस जो हैं वो उनको स्पेस एलोकेट हो गया है। तो पहला क्वेश्चन था वुड ऑल प्रोसेस गेट स्पेस? यस, तो इसका आंसर यस हो गया। दूसरा क्या है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितना होगा? तो एक्चुअल में यदि कोई नई प्रोसेस आती है और वो इन स्पेस से स्मॉल है तो उनको स्पेस मिल जाएगा, तो उस तरह से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं कहेंगे। लेकिन यदि कोई बड़ी प्रोसेस आती है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा। तो ए के लिए क्या है? 0, क्योंकि ए का जो है पूरा कंप्लीट खाली है, इसमें कोई प्रोसेस एलोकेट नहीं हुई है, तो ये किसी भी प्रोसेस को दिया जा सकता है, इसलिए इसमें 0 है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है बी ब्लॉक। बी ब्लॉक में कितना है? 0 है। सी में कितना बचा है? 120, यहाँ पे 120 लिख दो। डी में कितना है? 80 और ई के लिए कितना है? 40, तो कितना हो जाएगा? 240 हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में पूरा कंप्लीट कंबाइन आएगा, तो इसमें 100 को भी लेंगे हम यदि कोई प्रोसेस ऐसी है, अभी कैलकुलेट करके पता चल जाएगा। बी के लिए तो 0 रहेगा क्योंकि कंप्लीट यूटिलाइज हो गया ब्लॉक 120, और डी है हमारा 80 और ई में बचा है 40, तो कितना हो गया? 240 प्लस 300, तो कितना हो जाएगा? 340 हो जाएगा, 340। इतना यदि कोई प्रोसेस हमारी 340 के इक्वल है या 340 से एबव है, उस प्रोसेस को स्पेस नहीं मिलेगा, वो प्रोसेस को स्पेस एलोकेट नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो देखिए जो फर्स्ट ब्लॉक था ये, इसमें कुछ भी एलोकेट नहीं हुआ तो पूरा 100 रहेगा। बी के लिए 0 रहेगा क्योंकि 0 का जो भी ब्लॉक स्पेस था कम्प्लीटली एलोकेट हो गया है दो प्रोसेस को। सी के लिए 120 रहेगा और डी के लिए 80 रहेगा, ई के लिए हमारा 40 रहेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 340। अगर कोई प्रोसेस न्यू प्रोसेस आती है जिसकी साइज़ 340 है या 340 से अबव है, तो उसको क्या होगा? उसको स्पेस एलोकेट नहीं होगा मेमोरी में, इस वजह से इतना एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा। इसी क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं फर्स्ट फिट से कैसे सॉल्व होता है। तो फर्स्ट फिट क्या कहता है? एलोकेट अ फर्स्ट होल दैट इज़ बिग इनफ, मतलब पहला ब्लॉक जो प्रोसेस की साइज़ के लिए इनफ हो, मतलब उस प्रोसेस की साइज़ के इक्वल हो या उससे बड़ा हो, फर्स्ट ब्लॉक उसको हम एलोकेट कर देंगे। तो P1 कितना है? 150 है, तो 150 के लिए कौन सा फर्स्ट पहला ब्लॉक सुइटेबल रहेगा? देखिए 100 तो हम एलोकेट कर नहीं पाएंगे क्योंकि 100 तो 50 से स्मॉल है, तो 200 में हम इसको एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 150, और जो स्पेस बचेगा वो कितना बचेगा? 50 बचेगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रोसेस है P2 180, तो ओबियसली ये सी ही इसको एलोकेट किया जाएगा क्योंकि 180 के लिए पहला
यही पॉसिबल है। बाकी 100 तो इससे स्मॉल है, तो बाकी इसमें कितना बचेगा, 120 स्पेस बचेगा। तो P2 के लिए सी ब्लॉक एलोकेट हो गया। इसी तरह से P3 है, P3 का कितना है 320, तो 320 के लिए 400 सूटेबल है, तो 320 हमने एलोकेट कर दिया। यहाँ पे कितना बचेगा, 80 बचेगा। इसी तरह से E है, नहीं P4 के लिए कौन सा ब्लॉक सूटेबल रहेगा, ओबियसली 500 वाला रहेगा, क्योंकि 500 इससे थोड़ा बड़ा है। इसमें कितना बचेगा, 40 बचेगा। 460 के लिए अलग क्यों और दूसरे ब्लॉक क्यों नहीं एलोकेट किए गए, क्योंकि 100 इससे स्मॉल है, बाकी वो सब फिल हुए थे तो उनको हम एलोकेट नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने A460 के लिए 500 एलोकेट किया। नेक्स्ट प्रोसेस है P5 का कितना साइज है, 50 है। तो 50 KB के लिए कौन सा जो पहला ब्लॉक फिट रहेगा इसके लिए, तो ओबियसली 100 है, 50 से स्लाइटली बड़ा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यही इसको असाइन कर देंगे। तो 50 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें कितना स्पेस बचेगा, 50 बचेगा। तो 50 जो कहलाएगा हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के लिए। तो अगर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसमें कैलकुलेट करते हैं तो A ब्लॉक में कितना बच रहा है, 50 बच रहा है। B ब्लॉक में बच रहा है हमारा 50। C ब्लॉक में कितना बच रहा है, 120। D ब्लॉक में कितना बच रहा है, 80। और E ब्लॉक में कितना बच रहा है, 40। तो कितना हो जाएगा टोटल, 100 और 220 और 120 ऐड करेंगे तो 340 हो जाएगा। तो इसमें जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, फर्स्ट ब्लॉक को एलोकेट कर दिया। अगर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो ओबियसली यही है, हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बन जाएगा कि फर्स्ट में 50 बच रहा है, सेकंड में कितना बच रहा है, 50 बच रहा है, थर्ड में 120 बच रहा है, फोर्थ में 80 बच रहा है, और डी के लिए कितना बच रहा है, 40। तो जो हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है वो कितना हो गया, टोटल हो गया 340। तो देखिए बर्स्ट फिट देखते हैं। बर्स्ट फिट क्या होता है, बर्स्ट फिट में ये रहता है कि एलोकेट अ लार्जेस्ट होल इन मेमोरी स्पेस, मतलब जो भी ब्लॉक या होल लार्जेस्ट होगा, मतलब कोई भी प्रोसेस है उसके लिए जो सबसे बड़ा मेमोरी में ब्लॉक होगा वो एलोकेट किया जाएगा। जैसे P1 है, P1 की साइज़ कितनी है, 150 है, तो 150 के लिए कौन सा ब्लॉक सूटेबल रहेगा, 150 के लिए देखते हैं 100 से बड़ा है लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है, 200 इससे 100 से बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, 300 भी नहीं है, 400 भी नहीं है, 500 मेमोरी स्पेस में सबसे बड़ा ब्लॉक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 500 को एलोकेट कर देंगे P1 के लिए। तो P1 का जो साइज है वो कितना है, 150 है, तो 150 जो है 500 में एलोकेट हो गया। तो स्पेस कितना बचा है इसमें, 350 यहाँ पे बचा हुआ है। P2 है 180, P2 के लिए 180 के लिए कौन सा ब्लॉक सूटेबल रहेगा, ओबियसली 400 रहेगा, क्योंकि 400 500 के बाद सबसे बड़ा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको 180 यहाँ पे असाइन कर देंगे हम। तो कितना स्पेस बचेगा यहाँ पे, 220 बचेगा। तो 180 एलोकेट करने के बाद बचा इसमें कितना, 220 बचा। इसके बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी P3, इसका कितना है 320 के लिए कौन सा ब्लॉक है जो सूटेबल रहेगा, ओबियसली कोई ब्लॉक नहीं मिलेगा क्योंकि सभी उससे स्मॉल हैं। इसी तरह से P4 के लिए भी कोई स्पेस नहीं मिलेगा। P5 जो है 50 है, 50 के लिए कौन सा, ओबियसली ये सूटेबल रहेगा। तो 50 के लिए जो स्पेस रहेगा वो कौन सा रहेगा, 250, ये वाला मिल जाएगा। तो अगर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो A में 0, B में 0, C के लिए जो कितना है 250 है, 250, और D के लिए जो स्पेस है वो हमारा कितना है 220 बचा है, और E के लिए बचा है 350। तो इसको अगर ऐड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 40 60 80 20 हो जाएगा। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितना हो जाएगा, 80 20। ए और बी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्लॉक जो हैं वो कम्प्लीटली खाली है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कितना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, हम इनको भी ऐड कर देंगे। तो 80 20 प्लस 300 तो कितना हो जाएगा, 1120 हो जाएगा। इतना हो जाएगा हमारा टोटल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यदि कोई प्रोसेस है वो इतने स्पेस की है 1120 के, अगर उससे ग्रेटर देन है या उससे स्मॉलर देन नहीं, स्मॉलर को भी स्पेस नहीं मिल रहा है
यहाँ तक कि जो प्रोसेस P3 है 320 की है, उस पर कोई भी स्पेस नहीं मिल रहा है, तो इतना हमारा एक्सटर्नल सेगमेंटेशन हो जाएगा। तो इसको ऐड करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 200 होगा, यहाँ पे 350 होगा, यहाँ पे 220 होगा और यहाँ पे 350 होगा। तो टोटल जो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1120। इतना हमारा एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होगा।